नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुलिस आवास का हुआ लोकार्पण। संजय गांधी के वार्ड बॉय ने महिला की तोड़ी टांग। कांग्रेसियों ने किया महिला विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव व धरना प्रदर्शन। और शासन के आदेश के बाद भी ज्योति स्कूल प्रबंधन ले रहा है मनमानी फीस। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के माध्यम से निर्मित आवासों का गृह मंत्री ने वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस भवन का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को शामिल होना था, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने के चलते शामिल नहीं हो पाए। वहीं रीवा से उक्त कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, आईजी उमेश जोगा, एसपी राकेश सिंह समेत अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई। ये पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आरक्षक से लेके और सब इंस्पेक्टर तक के, उनके लिए 256 मकान बहुत ही अच्छे गुणवत्ता के साथ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने जो बना के तैयार किया है, उसका लोकार्पण पूरे मध्य प्रदेश में 1500 से ज़्यादा मकानों का गृह मंत्री जी ने किया है। 256 मकान रीवा के हिस्से में भी आए हैं, उसका आज लोकार्पण हुआ है। इससे जवानों को रहने की, मकान की जो परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। भैया साइड जाइए, भैया साइड जाइए। पता नहीं यादव जी ने क्यों मुख्यमंत्री जी पे प्रयास और नहीं किए। वो आते तो ज्यादा फायदा हो जाता, क्योंकि चाहता मैं भी यही था कि वो आए, पर जैसी आप सबको मालूम है कि बाढ़ की विभीषिका हमारे एक भाग को काफी प्रभावित करे हुए है। उत्तर का जो भाग है ग्वालियर चंबल का, और वहां उनको जाना बहुत जरूरी था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पीड़ित लोगों के बीच में, प्रभावित लोगों के बीच में स्वयं गए हुए हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। 2017 में 4 साल पहले शुरू हुई। अब 4 साल में से 3 साल तो पहले 15 महीने कमलनाथ जी वाले और दूसरे 15 महीने कोरोना वाले। संजय गांधी अस्पताल में नशेड़ियों का आतंक। वार्ड बॉय ने तोड़ दी उपचार कराने आई महिला की टांग। विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी अस्पताल, जहां संभाग भर से लोग उपचार कराने यहां आते हैं, लेकिन यहां शराबियों व नशेड़ियों की जमघट लगी होने से मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। दरअसल मनीषा जीवनानी नामक महिला अपनी बहू को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लेकर आई थी, जिसके पैर में सूजन होने के चलते महिला ने अपनी बहू से कहा कि धीरे धीरे चलकर डॉक्टर के रूम में पहुंचो, मैं पर्ची कटवा कर आ रही हूं। कुछ दूर ही ऋषिका नामक महिला चली, जबकि वहीं शराब के नशे में धुत अस्पताल का ही वार्ड बॉय किसी के साथ मारपीट कर रहा था। इसी बीच उपचार कराने आई महिला के ऊपर धोखे से वार हो गया और फर्श पर गिर गई। चीखने चिल्लाने के बाद लोगों ने महिला को उठाकर स्ट्रेचर में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एक्सरे करवाने की सलाह दी। एक्सरे रिपोर्ट में महिला का पैर फ्रैक्चर बताया गया है। अब ये पैर पहले से टूटा था या वार्ड बॉय के धक्का मारने से टूटा, ये जांच का विषय है, लेकिन मरीज के परिजन का कहना है कि जब उपचार हेतु महिला को लाया गया तब वो चल रही थी और घटना के बाद से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। उक्त घटना की शिकायत पुलिस से महिला द्वारा की गई है। इस संबंध में संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ सीएमएचओ डॉक्टर इतनेश त्रिपाठी व मनीषा जीवनानी से बात की गई। हम लोग अभी हॉस्पिटल में पहुंचे ही थे, इसको तकलीफ वैसे भी थी,
तो ये मैंने कहा तू धीरे धीरे आ जा, जब तक मैं पर्ची कटाती हूँ। 2 मिनट नहीं लगे, अभी मैं वहां तक पहुंची भी नहीं खिड़की तक, और इसके जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही थी। एक बंदा वहां बैठा था, फिर बाद में लोगों ने बोला उसका नाम राजशेखर द्विवेदी पारार, पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम बताया, और वो पिए हुए था, मुझे बदबू भी आ गई थी उससे, और वो दोनों वो किसी को मार रहा था, और ये बेचारी चिल्ला रही थी भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, और उसने सुना नहीं, उल्टा उसको धकेल दिया और लात इसको लग गई। अब ये देखो हालत इसकी, उठने के लायक नहीं है हमारी। इसका ऋषि का नाम है, मेरी बहू है। हम लोग मैयर शिवम नगर से यहाँ इसका इलाज ही करवाने आए थे। हमको क्या पता कि जाते ही हमारे लिए तो यहाँ मुसीबत खड़ी हुई है। ऐसे लोग बैठते कैसे हैं बाहर? क्यों मारेंगे? हमारे से हम थोड़ी जानते हैं, वो तो आपस में लड़ रहे थे, वो किसी और को मार रहे थे, और उसको धक्का दिए, उसकी लात लग गई। और शर्म नहीं आती है? लेडीज एक निकल रही है, परेशान है, अंधे तुम लोग, पी के बैठते कैसे हैं यहाँ पर? हाँ मैंने की है सीएमओ साहब से शिकायत, उन्होंने मुझे कहा आप रिपोर्ट करो, एक कॉपी हमें भी दो, हम भी कार्रवाई करेंगे। अभी मैं पहले बोले इनका इलाज तो कराऊं, अभी जाऊंगी ना रिपोर्ट करने। अब ये तो हमारे तो ऐसे बेचारे कई और मजबूर परेशान आते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक महिला जो है अपने बहू को दिखाने आई थी, सास बहू आई थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि चिकित्सालय के किसी कर्मचारी का धक्का लगने से उसकी बहू को अभी चोट आ गई है, आई वो कुछ और दिखाने थी। मेरे द्वारा उसका एक्सरे कराया गया, उसके एक्सरे में पैर में फ्रैक्चर दिखा है, तो मैंने उसको एडमिट किया है इलाज के लिए अभी, और आगे इलाज के लिए हमने डॉक्टर से बात की है कि इसका संपूर्ण इलाज करें। उस कर्मचारी की पहचान हुई, क्या कार्रवाई करेंगे? अब वो उसने अभी बताया कि कर्मचारी ने धक्का लगा, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने उससे कहा भी है कि चूंकि अभी पब्लिक प्लेस है, तो यदि आप चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, आप पुलिस में शिकायत करें, आप जाके। वो कह भी रही है कि हम पुलिस में शिकायत करना चाहते हैं। बिजली विभाग संबंधित जन समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने विद्युत मंडल कार्यालय अमैया में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जिला इकाई रीवा ने बिजली कनेक्शन विच्छेदित करने व अंधाधुंध विद्युत विभाग द्वारा वसूली किए जाने का विरोध जताया है। कांग्रेसियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश ट्रांसफार्मर खराब हैं, विद्युत वायर कटे पड़े हैं, जिन पर सुधार नहीं किया जा रहा है। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, मनमाफिक बिल भेजा जा रहा है और जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। कोरोना काल में दुकानें बंद होने के बाद भी भारी भरकम बिल विभाग द्वारा भेजा गया। धान का सीजन होने के बाद भी किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। वो तो भगवान ने किसानों की पीड़ा को समय रहते सुन लिया, तो किसानों को थोड़ा राहत मिली है। यदि समय पर कोरोना काल में दुकानें बंद होने के बाद भी भारी भरकम बिल विभाग द्वारा भेजा गया, धान का सीजन होने के बाद भी किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं करवाई गई। वो तो भगवान ने किसानों की पीड़ा को समय रहते सुन लिया, तो किसानों को थोड़ा राहत मिली है। यदि समय पर बारिश नहीं होती तो विद्युत विभाग ने तो किसानों को परेशानियों में ढकेल दिया था। इन्हीं सब जनहित मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अमैया विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। मांग बहुत सारी हैं। ये मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है पूरी तरह से जनता जनार्दन को लूट रही। कांग्रेस के शासनकाल में कमलनाथ जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, 150 यूनिट तक का 100 रुपये और किसानों का प्रति हार्स पावर के हिसाब से उन्होंने फिक्स किया था। उसको न करके ये लोग मनमानी बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गलती से आ गया, बिल सुधार देंगे। 1210 बिजली की समितियां बनी हुई हैं जो बिल सुधार के लिए हैं, लेकिन आज तक कोई सुधार कार्य उसमें नहीं किया गया, न उनकी समितियों की मीटिंग बुलाई जा रही है। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उनको नहीं बदला जा रहा। कोरोना काल में जो बिल स्थगित किया गया, माफ़ करने की बात हुई थी, लेकिन बिल स्थगित किया, उनकी भी वसूली कर रहे हैं और बिजली का कनेक्शन काट रहे हैं। शिवराज सिंह जी कहा करते थे कि आप लोग बिजली का बिल नहीं जमा करिएगा, अगर कोई किसान काटेगा तो शिवराज सिंह आके खंभे में जोड़ेगा। आज की हालत यह है कि पूरे प्रदेश में जबलपुर से पूरी टीम हर जगह आई हुई है, वो बिजली का कनेक्शन काट रही है और जबरदस्ती की वसूली कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में एट्रोसिटी एक्ट 135-38 जो उसे खत्म करने का प्रावधान हुआ था, लेकिन ये लोग उसको न खत्म करके आज भी किसानों को, आम लोगों को डराने के लिए उस एक्ट का उपयोग कर रहे हैं। मवेशियों के लिए कांग्रेस सरकार ने कि मरेगी एक गाय भैंस मरेगी तो 25,000 50,000 रुपए का प्रावधान रखा गया था, उसको भी साथ नहीं है। इन सब मांगों को लेके
कि ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं, बिजली का बिल सुधार के लिए जाए, 150 यूनिट का 100 रुपये लिया जाए, किसानों के बिजली का बिल मान कनेक्शन न काटा जाए, परेशान न किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका बिजली भी नहीं रहती। ये 10 घंटे घोषित किए हुए हैं कि हम किसानों को बिजली देंगे लेकिन आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कि शहरी क्षेत्रों में पंप चलाने के लिए किसानों को 2 घंटे भी ये बिजली नहीं दे रहे हैं। ये तो धन्य हो ऊपर वाले का, भगवान का, कि उसने पानी गिर गया, नहीं तो ये तो मार डालते पूरे किसानों को पूरे प्रदेश में। तो मेरा पत्रकार साथियों से, सभी सब सम्मानित जनों से ये कहना है कि जिस तरह की स्थिति आज प्रदेश में मची हुई है, भाजपा सरकार द्वारा जो भी स्थिति है किसानों के साथ, गरीबों के साथ, आम जन के साथ, वो बंद करने के लिए जो भी कांग्रेस की सरकार सहूलियत दी थी उसे चालू करने के लिए हम लोग इस आज पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माने कोने कोने में जिले की जहाँ जहाँ भी बिजली विभाग की ऑफिसें हैं, हर जगह कांग्रेसी आज धरने पे बैठे हुए हैं। धरने में बैठ के और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। यही इसी के लिए धरना फिर करेंगे। ये पूरे प्रदेश में है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे फिर माने अभी तो 2 घंटे का है, इसके बाद भी लगातार ऑफिस बंद होंगी और भी भयंकर रूप धारण करेगा। ये क्षेत्रों में देखा जा रहा है सरकार मध्य प्रदेश में थी, वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी जोरों से लेकर एक बात कहते थे कि किसी भी व्यक्ति का कनेक्शन अगर करता है तो शिवराज सिंह चौहान उस खंभे में चढ़ के बिजली जोड़ेंगे। साथियों, आप लोग बिल नहीं जमा करना। मैं इस धरने के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज कहां है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो जिले के अंदर कई किसानों के, गरीबों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। शासन के आदेश के विपरीत ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ली जा रही है मनमानी फीस, अभिभावकों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राइवेट स्कूलों को आदेशित किया गया है कि ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, परंतु रीवा की ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमेशा की तरह इस बार भी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए ट्यूशन फीस के अलावा 5,000 रुपये की राशि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर अलग से लिए जा रहे हैं। ये जानकारी रीवा 24 को ज्योति स्कूल में अध्ययनरत छात्र के अभिभावकों द्वारा दी गई। फीस के संबंध में यहाँ पे आए थे। जो अभी मध्य प्रदेश शासन का जो पिछले माह 8 जुलाई का आदेश है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि केवल ट्यूशन फीस लेंगे, इसके अलावा कोई भी फीस नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हमारा बच्चा नर्सरी में था तो हमने 25,000 रुपये एडमिशन फीस दिया। अब यहाँ पे 5,000 रुपये दोबारा मांग रहे हैं कि मतलब एडमिशन फीस नहीं बता रहे हैं, बोले रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आप उसमें एक छुपा रहे हो कि मतलब हम गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से ही हैं और हम फीस नहीं ले रहे हैं एडमिशन फीस, हम केवल रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं। और वो भी इनका बाकी फीसें ले रहे हैं बैंक से डायरेक्ट, और जो 5,000 रुपये ले रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से कॉलेज स्कूल में ले रहे हैं। तो ये हम अभिभावकों को गलत लग रहा है। अनुचित है, कोरोना काल है, सबके पास फीस किस में ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन फीस ट्यूशन फीस बैंक में ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन फीस स्कूल में काउंटर में ले रहे हैं। काउंटर में भी नहीं ले रहे हैं, वो बाहर ग्राउंड में बैठा के वहाँ पे ले रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन से बात हुई तो फादर ने अभी ये आश्वासन दिया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। हमने उनको समझाया। पहले तो वो बोल रहे थे कि वो स्कूल अलग है, ये स्कूल अलग है, दोनों स्कूल अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा मैं 10 बच्चों को बाहर से लाके एडमिशन आप दोगे क्या? उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया, नहीं हम अपने बच्चों को देंगे। तो हमने कहा कि देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय तालाब में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने तालाब को संरक्षित व सुरक्षित करने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा जिला सहित भूमाफियाओं द्वारा तहसील स्तरों पर भी शासकीय भूमि व तालाबों में कब्जा करने का प्रयास जारी है। ऐसा ही मामला मनगमा थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर से प्रकाश में आया है, जहां लगभग 114 एकड़ का ऐतिहासिक तालाब है। जानकारों के हिसाब से मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर के तालाबों में इसकी गिनती होती है, जिस पर लवकुश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता सहित अन्य रसूखदार लोग राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को अपने साथ मिलकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानकारी ग्रामीणों द्वारा रीवा 24 को दी गई। मलकपुर तालाब है, ऐतिहासिक तालाब है। उस तालाब लगभग वो मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर का तालाब है। 100 लगभग 13 नंबर है उसका, 114 एकड़ का तालाब है मध्य प्रदेश शासन का। वहाँ वो बहुत बहुकीमती तालाब है और भूमाफियाओं द्वारा उस सरकारी जमीन में, तालाब की मेड़ में अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि ज़मीन वो कहीं लिए हैं और आके तालाब के मेड़ में अपना नक्शा तरमीम करवा के पटवारी आरआई को मिला के, राजस्व महकमे को मिला के पैसे के बल पे वो तालाब के भीटा 66 और 67 नंबर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और उस 66-67 नंबर पे जहाँ मंदिर स्थापित है, मस्जिद स्थापित है, बाबा अनवर शाह दाता का मजार स्थापित है, वहाँ पे साल में मेला लगता है। करीब माना 1-1.5 लाख की भीड़ होती है। सार्वजनिक स्थान है, आम जनता वहाँ आती है। वहाँ उस स्थान पे ये भूमाफियाओं कब्जा करना चाहते हैं। ये लवकुश गुप्ता पिता रामजी गुप्ता द्वारा, राजकुमार गुप्ता राम स्वंबर गुप्ता द्वारा। ये सब कहाँ के हैं? ये सब निवासी मनगवा के हैं और उस जमीन पे कब्जा करना है। इसकी भी मध्य प्रदेश शासन की जमीन है। इसकी विनती हमने तहसील मनगवा में माना तहसील में लगाया, एसडीएम साहब से निवेदन किया, वहाँ कोर्ट में लगाया, माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया, आवेदन माननीय कलेक्टर साहब को हमने दिया। एसडीएम न्यायालय में हमारा केस चल रहा था। उसी बीच में केस चल रहा था जब ये, तो उसी बीच में जब नपित हुई, ये छुपे छुपे से नपित कराए, उसकी हमने आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति माननीय एसडीएम साहब ने दोबारा नाप समिति गठित करके दोबारा नाप का आदेश दिया। दोबारा नाप हुई। दोबारा नाप में जब पटवारी नापे, आरआई नापे, 7 आदमी नापे गए, तो तालाब का भीटा रोड से टकराने लगा। तो ये लोग तकलीफ महसूस करने लगे कि ये पूरी मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है। तो इन्होंने पटवारी आरआई को मिलाकर पैसे के बल पे इन्होंने वहाँ कब्जा करना चाहा। अब पटवारी आरआई को मिला के पैसे के बल पे उन्हें मध्य प्रदेश शासन रोड जो पट्टे की थी और अगल बगल पट्टे, उसको मध्य प्रदेश शासन करना चाहा, जिसमें वो जो केस चल रहा था। तो पटवारी ने 15 तारीख को वो करके माना इस्तलावी करके सड़क दर्ज कर। विश्वविद्यालय टेंडर में करोड़ों रुपए की फिक्सिंग किए जाने का आरोप लगाते हुए समाजसेवी ने ईओडब्ल्यू में शिकायत करते हुए जांच कराने की मांग की है। रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए जाने की योजना बनाई गई है। अपने निजी लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से इन टेंडरों की किसी भी समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, न ही SOR निर्धारित किया गया। इस संबंध में समाज सेवी BK माला ने साक्ष्यात्मक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपराध शाखा को ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के टेंडर फिक्सिंग के मामले को लेकर आज उनके सामने एक आवेदन पत्र सौंपा है। उसमें हमने माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो SP महोदय से शासन का निवेदन किया है कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में उन्होंने
अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी टेंडर करते समय किसी अखबार किसी समाचार को कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है और साथ में उनके द्वारा जो टेंडर किया गया है उसमें रेट सूची में किस कंपनी की सूची मंगाई गई है, किस कंपनी से सामग्री मंगाई जाना है, किसी उल्लेख नहीं किया है। जैसे हमें जानकारी हुई तो हमने उनके पुराने भी टेंडर फिक्सिंग के मामले हैं, उनके द्वारा पुराने टेंडर घोटाले किए गए हैं जिसके जांच की मांग हमने कई बार की है। आज हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसपी महोदय से मिलकर इस तथ्यात्मक अभिलेख के साथ उनके सामने आवेदन प्रस्तुत किया है और हमने मांग किया है कि ऐसे शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार करने वाले अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव विश्वविद्यालय एमपी आदित्य सिंह चौहान के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और इस प्रकार शिक्षा के मंदिर पर छात्रों का 1-1 रुपया संग्रह करके छात्र वहाँ अध्ययन करने आते हैं और इस पवित्र विद्या मंदिर में इनके द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार करने की जो मंशा योजना बनाई गई है वो मंशा पूर्ण नहीं होनी चाहिए और आर्थिक माननीय एसपी महोदय से इस संदर्भ में मैंने निवेदन किया है और तथ्यात्मक अभिलेख के साथ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और वैधानिक रूप से क्या चाहिए। देखिए टेंडर होने के साथ टेंडर में बहुत सारी चीज SOR होता है PWD का, लोक निर्माण विभाग का। उस SOR जो मध्य प्रदेश PWD अधिनियम बना हुआ है PWD के SOR निर्धारित है तो उसके अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा, पर आपने निर्धारित SOR से हटके यदि आप काम करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में SOR से हटके प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है जिसके संजय गांधी अस्पताल परिसर में मशीनों का उद्घाटन पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने किया। अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीन जो कि सैमसंग कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, आज पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उद्घाटन किया। इस संबंध में उनसे बात की गई। उन्होंने मशीन की खूबियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही अन्य निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। अभी हमने 2 मशीनों का उद्घाटन किया है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, दूसरी डिजिटल एक्सरे मशीन है और ये दोनों मशीनें 80-80 लाख रुपए की हैं। सैमसंग ने डोनेट किया है, सैमसंग कंपनी ने। यहाँ के हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रयास किया, उनसे बातचीत की और ये मोस्ट एडवांस हाई डेफिनेशन मशीनें हैं। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर मशीन अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की अब नहीं होती है। तो सबसे टॉप मशीनें हैं, दोनों की 80-80 लाख कीमत है। तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के डोनेशन की ये मशीन हमको मिली है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा कायाकल्प के अंतर्गत जो काम GMH में चल रहा है गायनी वार्डों में और उसके पीछे जो बदबू रहती थी, आज सारे लोग हमारे साथ गए थे। जो काम हुआ है उसके कारण पूरी बदबू समाप्त हो गई, बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण हो गया है। 4 वार्डों का हम लोकार्पण कर चुके हैं और एक नया ब्लॉक बना रहे हैं करीब 7000 स्क्वायर फीट का गायनी का, जिसमें नई OT बनेगी, नया लेबर रूम बनेगा और 30 बेड और बनेंगे। और चूँकि गायनी वार्ड में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग आते हैं, अटेंडेंट भी बहुत आते हैं, तो वेटिंग के लिए भी एक बड़ा एरिया हम लोग बना रहे हैं। नीचे बढ़िया ग्रेनाइट की फ्लोरिंग रहेगी, ऊपर अच्छा शेड रहेगा जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो और उनके साथ जो आते हैं लोग उनको भी परेशानी ना हो। राम सर, आपने कहा कि विकास लगातार जिस तरीके से आपने करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए, आप जिस जगह पे मौजूद हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल है। सोनोग्राफी की डेट यहाँ 6 महीने की मिलती है, आज एक मशीन का उद्घाटन है तो यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या सोनोग्राफी की डेट कुछ जल्दी मिलने लगेगी, लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? क्या है कि जब लोग ज़्यादा आते हैं और मशीनें कम रहती हैं तो लाइन लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो मशीन मिली है ये बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाली मशीन है। तो हम लोग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब आगे कम समय लगेगा लोगों को इंतज़ार करने का। इसके अलावा एक और उपलब्धि आज मिल रही है कि सुपर स्पेशलिटी के में हम लोगों ने एक कंपनी ने डोनेट किया है, RO मशीन लगाई है। वो 1000 लीटर प्रति घंटे पानी को RO करके देगी, तो उसका भी अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी आमंत्रित हैं। न्यायालय में लंबित प्रकरण होने के बावजूद पटवारी व तहसीलदार मनगवा ने फर्जी तरीके से बंटवारा कर जमीन का पट्टा करा दिया। पीड़ित हीरामणि तिवारी ने आरोप लगाया है। रीवा जिला के मनगमा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सहेबा निवासी हीरामणि तिवारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि राम सजीवन तिवारी जो कि आवेदक का भाई है, चोरी छुपे तहसील मनगमा के न्यायालय में जमीन बंटवारा आवेदन पेश किया था, जिसमें पीड़ित को भी पक्षकार बनाया गया है। परंतु हल्का पटवारी से मिलकर फर्जी पुल्ली बनवाकर दिनांक 1 फरवरी 2021 को फर्जी आदेश पारित करवाकर पीड़ित के
स्वायत्व एवं अधिपत्य की भूमि का पट्टा करवा लिया गया। उक्त आदेश तहसीलदार मनगमा द्वारा अपने अनुचित लाभ को प्राप्त करने की नीयत से पारित किया गया है, जिसमें पीड़ित द्वारा आपत्ति भी जताई गई थी, परंतु सहमति दर्शाते हुए कोरोना काल के दौरान पूर्व तिथि में आदेश पारित कर भाई राम सजीवन तिवारी के नाम भूमि कर दी गई। पटवारी द्वारा न तो पुल्ली में पीड़ित के दस्तखत करवाए गए और न ही अराजी नंबर 295 को बटनवारा प्रकरण में सम्मिलित किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि उक्त भूमि पुश्तैनी है, जिसमें दोनों भाई बराबर के हकदार हैं और जमीन का प्रकरण न्यायालय में लंबित है। उसके बाद भी राम सजीवन तिवारी पटवारी एवं तहसीलदार से मिलकर विधि विरुद्ध कार्य किए हैं, जिससे पीड़ित व पीड़ित का परिवार आहत है। इस मामले को लेकर हीरामणि द्वारा थाना प्रभारी मनगमा, पुलिस अधीक्षक रीवा, कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए तीनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है, परंतु आवेदन पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से दुखी हीरामणि तिवारी सिटी केबल नेटवर्क कार्यालय पहुंचे और मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने पीड़ित से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। क्या नाम भी आपका? मेरा हीरामणि तिवारी नाम है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं सरेगा से आया हुआ हूँ। क्या समस्या लेकर आए हैं? जमीन का भाई हमारा जो है तो जमीन का 48 माने जिसमिल है, वो बदले का है, बपंस की धरती है, पिताजी ने बदला किए थे। ये चोरी अपने नाम पर ये पट्टा करा लिया। कब करवाया ये अभी कोरोना काल में कराया है। किसके द्वारा किया गया है ये पटवारी प्रशांत शुक्ला और तहसीलदार, ये दोनों मिलकर के मोटी रकम खा के और ये जमीन का जो है वो पट्टा कराया है। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत की? मैंने पेशी तो चली रही है इसकी, करीब 1 साल होने वाला है। बाद में अभी फिर से ये पक्का मतलब उसमें मेरा नाम ही नहीं है, 1/2 होना चाहिए ना, तो केवल साधु राम तिवारी, राम सजीवन तिवारी ये कराया। कहाँ शिकायत की है आपने? शिकायत हमने थाना में भी किया कि हमारे जान माल का खतरा है, क्योंकि मैं भी बीमार रहता हूँ, औरत भी बीमार रहती है। लड़का एक फौज में है, वो ILT में है, एक लड़का यहाँ ऑटो चलाता है रीवा में, 2 ही लड़के हैं। और ये जो है तो मारने के भी धमकी देता है कि खेत छीनता है। हालांकि मैंने उसको 40 साल से कब्जा किया हुआ हूँ, खेत हमारे हिस्से में बंटवारा हुआ था तो हमारे को मिला था, पर अब पता चला कि उसका पट्टा करा लिया, इस वजह से परेशान हूँ। और कौन से संबंधित अधिकारी को आपने आवेदन दिया? मैंने थाना प्रभारी अधिकारी को दिया कि हमारे जान माल का खतरा, ये बात है, FIR कराया। और कलेक्टर के पास गया, वहाँ भी हमने अर्जी दिया, SP साहब को भी अर्जी दिया, तो अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है इसका। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सत्य की लड़ाई है, हमारा 1/2 का हकदार हूँ, तो हर जमीन हर नंबर में हमें आधा चाहिए, बस काम खत्म। लगभग कितनी जमीन होगी जिसमें विवाद चल रहा है? ये 44 जिसमें है। हाँ, ये बदले की है, पिताजी ने बदला किए थे, तो ये चोरी उसका पट्टा करा लिया। अतिक्रमण हटाए जाने से आहत फुटपाथ व्यापारी सिटी केबल कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार मीडिया के माध्यम से लगाई। रीवा को स्वच्छ, सुंदर व अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने हेतु रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा रीवा नगर निगम व यातायात पुलिस द्वारा आदेश जारी किए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए संबंधितों द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के चलते रोड के किनारे व्यवसाय करने वाले फुटपाथी इस कार्यवाही से आहत हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान से उन्होंने काफ़ी मुसीबतें झेली हैं, अब प्रशासन परेशान कर रहा है। दुकानें खोलने आते हैं और दुकान का सामान ही उठाकर लेकर चले जाते हैं, जिससे कमाई तो दूर पूंजी भी चली जा रही है। घर का भरण पोषण करना भी मुश्किल है। जब फुटपाथ व्यवसायियों से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में आपको जगह दी गई है, वहां जाकर व्यापार संचालित करें, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ जाने को बोला गया है, परंतु अभी तक हमें ट्रांसपोर्ट नगर में जगह नहीं आवंटित की गई है और न ही संबंधितों द्वारा स्पष्ट जगह बताई जा रही है जहां जाकर हम अपना व्यापार संचालित कर सकें। उन्होंने कहा कि हमें आगे चलकर कोई भी जिम्मेदार जगह दिखला दे,
हमें किस स्थान पर अपना व्यापार करना है, हम जाने को तैयार हैं। ये कहना है महाराजा होटल व गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने रोड किनारे स्थित फुटपाथियों का। आप खुद सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या समस्या लेकर आए हैं चैनल कार्यालय? समस्या ये लेके आए हैं सर कि हम लोगों की दुकान हटा दी गई और रोड से जबकि हम लोग किनारे हैं उसके बावजूद भी हटा दी गई है और काम करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस वाले आते हैं, रिंच पाना सब छुड़ा ले जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमको जगह कहीं भी दे दी जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर में जगह आवंटित की गई है ऐसा बोला जा रहा है। सर वो जगह आवंटित की गई है तो हमको वहाँ बता दी जाए, चल के कलेक्टर महोदय जी जाए चल के बता दें तो हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। और जब तक नहीं व्यवस्था हो पा रही तो जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ रिंच पाना रख के काम कर रहे हैं, तो काम करने दिया जाए। बरसात में सर कहाँ जाए, अभी लॉकडाउन से परेशान, 2 साल से तो बिल्कुल परेशान है गरीब आदमी। जैसे अभी अतिक्रमण हटाने आए थे आप द्वारा बताया गया, तो कौन आया था, उनसे आपने क्या निवेदन किया, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि सब लोग ट्रांसपोर्ट नगर चले जाओ। लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर चले जाएंगे सर, लेकिन जाएं कहाँ? हमको वहाँ जगह बता दी जाए कि हमको यहाँ जाना है, हम लोग चले जाएंगे। जगह दिखाई नहीं जा रही? नहीं दिखाई, सिर्फ बोल रहे हैं कि सब लोग ट्रांसपोर्ट नगर चले जाओ। पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि तुम लोग यहाँ नहीं काम करोगे, ट्रांसपोर्ट। मोहम्मद कलीम अंसारी। किस चीज़ का काम करते हैं? सर हम लोग मोटरसाइकिल मिस्त्री हैं, यही पास गुप्ता टंकी के बगल पे करते हैं। बस यही है कि भाई हम लोगों को इतना वो दे दिया जाए कि हम टूल से धर के वहाँ काम कर लें, और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं चाह रहे, न गोमती धरे न कुछ। अगर बारिश हो तो थोड़ा सा पन्नी लगा लें, ठीक, उसके बाद हम अपना टूल से धर के काम कर लें, उसमें हम लोगों को परेशान न किया जाए। विगत दिवस कविता पांडे जी ने ये आवाज़ उठाई थी जी, तो उसमें क्या राहत मिली? उसमें उधर वालों को था, सिविल लाइन के बगल वालों का, तो उनका अतिक्रमण तो शायद रुक गया था। नहीं, उनका भी नहीं रुका था, हट गया। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये चाहते हैं सर, बारिश का महीना है, लॉकडाउन से वैसे भी हम लोग परेशान है भाई। एक आदमी के साथ 10-10 आदमी का पेट लगा हुआ है, सिर्फ भाई गोमती आप न धरने दीजिए। हम लोगों को टूल से धर के फुटपाथ में जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को हस्तक्षेप। जैसे ट्रांसपोर्ट नगर जाने की बात बोली जा रही है जी, तो वहाँ जाने को तैयार है? तैयार है, हम लोगों को जगह बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। चिन्हित कर दी जाए कि ये जगह आपकी है, वहाँ हम लोग चले जाएंगे। मतलब अभी तक आपको जगह नहीं बताई गई? नहीं, चिन्हित नहीं, कि सिर्फ आश्वासन है कि आप ट्रांसपोर्ट नगर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। पुलिस आवास का हुआ लोकार्पण, संजय गांधी के वार्ड बॉय ने महिला की तोड़ी टांग। कांग्रेसियों ने किया महिला विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव व धरना प्रदर्शन, और शासन के आदेश के बाद भी ज्योति स्कूल प्रबंधन ले रहा है मनमानी फीस। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।